उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड इकाई पिपराइच चीनी मिल के पेराई सत्र 2024-25 का हुआ शुभारंभ। पिपराइच चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक अरविंद कुमार, शुगर केन प्रबंधक श्रीधर दुबे, क्षेत्रीय विधायक महेंद्र पाल सिंह, दर्जा प्राप्त मंत्री एवं किसान नेता राधे श्याम सिंह, पिपराइच नगर अध्यक्ष संजय मधेसिया ने संयुक्त रूप से बटन दबाकर 2024-25 के पेराई सत्र का शुभारंभ किया। इस दौरान पहली बार गन्ना लेकर आए किसान के साथ बैल एवं बैलगाड़ी का विधि विधान के साथ क्षेत्रीय विधायक महेंद्र पाल सिंह ने पूजा कर सम्मान किया। मैं तो सबसे पहले सभी लोगों को बधाइयाँ देना चाहता हूँ, क्योंकि 24-25 का शुभारंभ कर दिया गया है। आज 28 नवंबर है। पिछली बार से अर्लियर जो है मेरे द्वारा चीनी मिल का प्रारंभ किया जा रहा है, और यहाँ के किसान भाइयों से मैं सादर अपील करता हूँ कि उनका ताज़ा, साफ सुथरा एवं अगोला रहित, जड़ और मिट्टी रहित गन्ना वो प्रोवाइड करें। वो गन्ना साफ सुथरा देंगे, हम रिकवरी अच्छा लाएंगे, क्योंकि इस बार टारगेटेड हमारा 11% है, और 11% लाने के लिए जैसा कि पिछली बार 10.5% का रहा, मैं प्रॉफिट में था। इस बार भी उससे 0.50 का इंक्रीजिंग किया गया है। अगर रिकवरी आती है, अच्छी आती है, तो किसान भाई भी उत्साहित होंगे और चीनी मिल को भी आर्थिक लाभप्रदता की स्थिति में होगा। और मैं 14 दिन के अंदर भुगतान पेमेंट जो है किसान भाइयों को करते रहूंगा। इस बार का भी संकल्प है कि किसान भाइयों को समस्त भुगतान जो है उनको 14 दिन के अंदर करते रहें। सर, जो है जो फैक्ट्री की जो क्षमता है पिपराइच, यहाँ क्षेत्र से सर पिपराइच क्षेत्र यहाँ पे गन्ना उपलब्ध हो पा रहे हैं जी, अब ऐसा है कि ये जो चीनी मिल है, इसका एरिया लगभग 18,000 हेक्टेयर है। इसमें 36,000 किसान भी हैं, और कुल मिला के हमारे 3 जिलों से गन्ना आता है, चूँकि ये मिड में है। और ये हमारा कुशीनगर, महाराजगंज और आपका गोरखपुर जनपद का है। तो अलग अलग 11 सोसाइटियाँ हैं। उन सोसाइटियों से कुछ सोसाइटियाँ जैसे बड़ी है, जैसे खड्डा है, छितौनी है, और हमारा जुबली बाजार है। तो ये सब सोसाइटियाँ बड़ी सोसाइटियाँ हैं, गन्ना मिलता है। और यहाँ पिपराइच और सरदार नगर इस सोसाइटियों से गन्ना आता है। तो उम्मीद है कि इस बार जो है नहीं, गन्ना तो हमारा एरिया जो सुरक्षा प्रस्ताव में मुझे रिजर्वेशन ऑर्डर में जितना मिलता है, जो सेंटर मिलता है, उन सेंटरों को मैं संचालित करता हूँ। उन्हीं गन्ना लेने के लिए मैं ऑथराइज भी हूँ, और किसी अन्य का अतिक्रमण नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैक्ट्री रूल और उसमें केन एक्ट के अंतर्गत नहीं है। हमें अलॉटेड गन्ना ही हम जो है प्राप्त करते हैं, और उसको हम पेराई करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों में मैं जागरूकता फैलाया हूँ। पहले भी जो है मैं सभी लोगों को जागरूकता फैला रहा हूँ, चाहे वह आपका जो भी रहा, डोर टू डोर सर्वे करने, केन मार्केटिंग, और हमारे विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों के द्वारा जाकर वहाँ जो है उन लोगों को बताया गया है कि जितना साफ सुथरा गन्ना लाएंगे उतना मेरी रिकवरी इम्प्रूव होगा, हमारा ब्रिक्स अच्छा आएगा, पोल भी अच्छा आएगा, और हमारे प्योरिटी भी अच्छा आने की दशा में हम रिकवरी को अच्छा पा लेंगे, जिससे हमारा जो है जो एक्सटेनियस मटेरियल है वो कम हो जाएगा, जो हमारा डेक्स्ट्रॉन है वो कम हो जाएगा। लिहाजा हम अच्छा गन्ना लाने के लिए जो है प्रयत्नशील है, और मैं अच्छा गन्ना प्राप्त करने के लिए भी कटिबद्ध हूँ। थैंक यू। पिपराइच की चीनी मिल 2024-25 के पेराई सत्र की आज हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है, और पिछले साल भी 2023-24 में भी इस मिल ने अच्छा रिकॉर्ड स्थापित किया था। करीब 10.5 की रिकवरी थी, और मिल प्रॉफिट में भी थी। इस साल इसका लक्ष्य 11 की रखी गई है। और ये मिल पिपराइच पहले भी यहाँ पर एक पुरानी मिल थी, जिसको पिछली जो हमारी बहुजन समाज पार्टी थी, उस समय इस मिल को बेचा गया था। वो मिल ही बगल में स्थापित थी। मैं समझता हूँ कि समय माता का मंदिर है बगल में, तो बहुत पुराना मिल था, उसको बेच दिया गया था। लेकिन उसके बाद से लगातार यहाँ के किसानों की मांग थी कि पिपराइच में पुनः चीनी मिल लगाई जाए। तो 2017 में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पहली कैबिनेट की बैठक में 300 करोड़ रुपए पास करके इस मिल को लगाया, और ये मिल तब से लगातार 50,000 कुंटल प्रतिदिन की क्षमता की ये मिल है। और मैं समझता हूँ कि इस वर्ष
इस मिल में जो मैंने कहा कि इसका लक्ष्य जो पिछले साल 10.5 था 11 का रिकवरी का रखा गया है। और पेराई भी मैं समझता हूँ कि पिछले साल से इस साल हमारी समझ से 60-65 हज़ार से ऊपर 60 लाख कुंटल की पेराई का लक्ष्य भी रखा गया है। और निश्चित है यहाँ के किसान इस मिल को लेकर के उत्साहित भी हैं। गन्ना किसानों का 100% भुगतान भी हुआ है। और मैं यहाँ के किसानों से आग्रह भी किया हूँ कि इस मिल को चलाने में आप सबका योगदान ही इस मिल का भविष्य तय करेगा। मुख्यमंत्री जी ने तो जनता को समर्पित किया है, लेकिन इस मिल को चलाने के लिए हम सभी किसान भाइयों को प्राण प्रण से लग करके मुख्यमंत्री जी के और सरकार के उस सपने को अगर हमें साकार करना है तो हम 100% गन्ने की बुआई करके इस मिल को और ऊंचाई पर हम सब पहुँचाने का यहाँ के किसान कार्य करेंगे। और आज उसी के निमित्त 24-25 का पेराई सत्र का आज यहाँ पर शुभारंभ। सर जो है लगभग जो है 6 साल होने जा रहे हैं। क्षेत्र के किसानों को बस हासिल करना। क्षेत्र में जो है कम लोग करना की बात। देखिए क्या है ना, पहले यहाँ तो हम सब जब इधर आते थे कहाँ भी जाते थे गन्ना ही गन्ना दिखाई देता था। ये मिल जब बंद हो गई तो उसके बाद आगे सपा की सरकार आई, उसने भी इस मिल को नहीं लगाया, तो एक काफ़ी गैप हो गया। और लोग जो है गन्ने से हट करके फिर धान गेहूं पे आ गए। अब फिर उससे उतर करके जैसे एक पटरी पर जो गाड़ी चलती है उससे उतर करके फिर गन्ने की बुआई हम सब बार बार किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है। और धीरे धीरे किसान उसके तरफ अब अपना मन बना करके गन्ने की बुआई के प्रति लोग जागरूक हुए हैं। हर वर्ष जो है क्षेत्रफल बढ़ रहा है। और मैं समझता हूं कि इस वर्ष भी पिछली वर्ष की तुलना में किसानों ने ज़्यादा गन्ना पिपराइच इस विधानसभा के पिपराइच ब्लॉक में लोगों ने लगाया है। और मैं पुनः अपील करूंगा कि ये मिल पूरे पूर्वांचल की है। इससे कई ज़िले गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, इससे ये ज़िले हमारे जुड़ते हैं। तो मैं उन सभी गन्ना किसान भाइयों से और विशेष करके अपने पिपराइच विधानसभा के पिपराइच ब्लॉक के और अन्य भटट ब्लॉक के सभी किसान भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि 100% मैंने पहले भी कहा कि बुआई करके और सरकार के सपनों को आप पूरा करिए। यह पूर्वांचल चीनी का कटोरा कहा जाता है और ये कैश क्रॉप के रूप में जाना जाता है। किसानों के लिए ऋण की हड्डी थी, ये वरदान था। जो मिल बंद हो गई थी, जब एक योग्य मुख्यमंत्री जी ने जब किसानों के उस मांग को देखते हुए, जिसके लिए वो स्वयं आंदोलनरत थे जब सांसद के रूप में, और उन्होंने इस मिल को लगाया है, तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं किसान भाइयों से फिर पुनः अपील करूंगा कि इतना गन्ना आप लगाइए कि आपके गन्ने से ही ये मिल चले, तो इस मिल का भविष्य सुरक्षित रहेगा। और गन्ने के जो डिलीवरी हो रही है उसका जो भुगतान हो रहा है, आप देख रहे हैं कि आज के डेट में इस मिल पर 1 रुपये भी गन्ने का बकाया नहीं। ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो पिछली सरकारों में जो गन्ने का भुगतान होता था और आज जो 17 से जो गन्ने का भुगतान हो रहा है, ये किसी से नहीं छिपा है। यह सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है, किसानों के प्रति जागरूक है और किसानों के आमदनी को दोगुना करने के लिए जो सरकार का लक्ष्य है उसके प्रति ये बहुत बड़ा कदम है। मैं आज के इस अवसर पर अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से मैं उनका धन्यवाद, उनका आभार करता हूं। पेराई सत्र का क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे श्री समय माता का आशीर्वाद से 2024-25 का पेराई का शुभारंभ माननीय विधायक जी के कार्यक्रम द्वारा हुआ है। और मैं बधाई देना चाहूँगा प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को कि यहाँ पे इतनी बड़ी सौगात उन्होंने दिया है किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, मतलब जनता के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। किसानों से क्या कहना चाहेंगे? किसानों से है कि गन्ना की बुआई ज़्यादा से ज़्यादा करें कि सरकार का, विधायक जी का सबका मनोबल बढ़े। जिस उद्देश्य से चीनी मिल को लगाया गया है तो उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके, किसानों का लाभ हो, किसान खुश रहें, खुशहाल रहें। सर आज जो है पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया और आप जो है मुख्यमंत्री के तौर पर मौजूद थे, तो क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकार ने चीनी मिल दिया और ये 24 और 25 सत्र जिसका शुभारंभ हुआ है उसका एक ही कारण और होना चाहिए था, जो हमारे नेता लोग हैं उन्हें भी स्वतः गन्ना बोना चाहिए। इस क्षेत्र में गन्ने का क्षेत्रफल कतई बहुत कम है, इतना कम है
जहाँ चीनी मिल लगी है स्वतः वो दूसरे के भरोसे। तो मैं तो राजनीतिक इतना जरूर जानता हूँ कि चीनी मिल जब खुल गई तो हमें स्वतः गन्ना बो के गन्ना उपजा के दिखाना चाहिए कि मैं नेता के हैसियत से नहीं, किसान के हैसियत से मैंने खुद गन्ना बोया है, आगे भी बो रहा हूँ। लेकिन वो